Good morning, my dear students. Today, you all are going to study your social science book, Our Past, Part 1. You all have to study here your subject history, dear students. Your first chapter is what, where, how, and when. What, where, how, and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. Dear students, you all have to study here कि कौन सी घटना कब हुई, क्या हुई, कहाँ हुई और कब हुई. इस तरह से जो है आप सभी को पढ़ना है इन सभी घटनाओं के बारे में. इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ गर्ल. Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? रसीदास ये नाम की यहाँ पे कोई लड़की है जो कि बैठकर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है और अचानक जो है उसकी आंखें जो है एक स्मॉल हेडलाइन में जाती है जहाँ पे लिखी हुई रहती है कि 100 years ago, एक साल पहले. वो वहाँ पे वंडर हो जाती है कि किस तरह से ये लोग जो है इस तरह से न्यूज़ को छापते हैं और वो लोग जो है किस तरह से जान जाते हैं कि हाँ, ये घटना है 1000 साल पहले की है या 100 साल पहले की है और क्या घटी हुई रहती है, वो सभी कैसे जान जाते हैं. इन सभी बातें जो है उनके माइंड पे घूमती रहती है. ओके. फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर. लास्ट ईयर आस्क somebody who remembers. But what about long ago? Let us see how it can be done. Dear students, अगर आप बात कीजिएगा रेडियो का सुनने का या टेलीविज़न देखने का या न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो आप जो है इन सभी को जो है आज या कल या लास्ट ईयर के घटनाओं को तो आप आसानी पूर्वक जान सकते हैं. बट वाट अबाउट लॉन्ग एगो, जो लंबे लंबे समय का न्यूज़ जो होता है, बातें होती है, वो जो है लेट्स अस सी हाउ इट कैन बी डन. ये किस तरह से जो है उसको फाइंड किया जाता है और किस तरह से डन किया जाता है. ओके, इन सभी के बारे में हम सभी पढ़ेंगे. एज यू ऑल्सो कैन सी, डियर स्टूडेंट्स, कैन वी नो अबाउट द पास्ट. क्या हम सभी जो है पास्ट को जान सकते हैं. वाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. क्या हम सभी जो है पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में जान सकते हैं, घटनाओं के बारे में. देर आर सेवरल थिंग्स. There are several things we can find out. What people ate, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the story they heard, the place they saw, the song they sang. स्टूडेंट्स, हम सभी जो है विभिन्न सेवरल थिंग्स को जो है फाइंड कर सकते हैं. इट इज़ राइट. हम सभी जान सकते हैं कि वो क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घर में वो लोग रहते थे और वो जो है अपना जीवन को किस तरह से जीते थे. और हम सभी जो है हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में आसानी पूर्वक जान सकते हैं. थोड़ी समय लगती है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम. हम सभी जो है अबाउट गेम के बारे में भी जान सकते हैं कि बच्चे क्या खेला करते थे और सभी जो है क्या स्टोरी सुना करते थे और वे सब जो है क्या देखा भी करते थे, क्या प्लेस को देखा करते थे और वे जो है क्या गाया भी करते थे. ओके. वेयर पीपुल डिड लिव. वेयर डिड पीपुल लिव. लोग जो है कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट. As you all can see, dear students, here is Narmada river. Okay, you all have to mind in your. And so let's start to read. Where did people live? Find the river Narmada on map first. As you all can see, dear students, आप सभी यहाँ पे देख पाए.
People have lived along the bank of this river for several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. That is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produce of their fruit. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, पीपल जो है कहाँ पे रहा करते थे पहले, तो वो जो है बहुत सारे नदी के किनारे ये सब जो है रहा करते थे। 100,000 ईयर्स पहले की बात है। और सम ऑफ अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वेयर स्किल्ड, और वहाँ पे जो है रहकर वे सब जो है बहुत सारे स्किल कौशल को गैदर्ड करते थे, इकट्ठा भी करते थे। और वे सब जो है फूड को भी गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ एनिमल्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर देयर फूड। स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं बल्कि वे सब ये भी जाने कि जो है वेल्थ जो है कितना ज़्यादा, हेल्थ जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तो ये होता ही है, और भोजन के लिए वे सब जो है, और मतलब कि प्लांट्स को जो है वे सब ज़्यादा अहमियत देते थे। ये सभी जो है ये जान गए थे कि पेड़ पौधे जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे लिए एक वेल्थ के समान है। और इस तरह से जो है वे सब जो है फॉरेस्ट में रूट्स, फ्रूट्स और अदर प्रकार के फूड को जो है वे सब पौधे से गैदर करते थे, ताकि वे सब जो है उसको अपने भोजन बना सके, खा सके। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। इतना ही नहीं बल्कि वे सभी जो है एनिमल्स को भी अपना भोजन बनाते थे। वे सब जो है फूड को ये पेड़ से जो मिलते थे फ्रूट्स या जो भी रूट्स वगैरह, इन सभी को खा के तो रहते ही थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वे सब जो एनिमल्स को भी हंटेड करते थे, शिकार करते थे अपने खाने के लिए। ओके, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। ये स्टूडेंट्स आपको जो है उस मैप में ढूंढना है सुलेमान एंड करथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। As you also can see here is Kirthar and it is Suleiman. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat, and cattle and lived in villages. Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are the north of the Vindhyas. सो डियर स्टूडेंट्स, यही वो जगह है सुलेमान और करथियार हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है। यहीं पे जो है सबसे पहले वुमेन और मेन जो है क्रॉप्स को जो है ग्रो करना शुरू किए थे, वीट और बैरली को, गेहूं और जौ को। लगभग 8,000 साल पहले की बात है, जो कि यहीं पे लोकेटेड है। और पीपल जो है यहाँ पे जो है शिप्स, गोट और कैटल, इन सभी को जो है वो सब रीयरिंग करना भी शुरू किए, पालना भी शुरू कर दिए थे। और उसके बाद वे सब जो है विलेज में रहना भी शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट, एज यू ऑल्सो कैन सी, लोकेट द गौर हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, जो कि वहाँ पे जो है अदर एरियाज़ में जो है कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुए थे। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रो आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। और यहीं पे जो है विंध्यासी जगह जो है, यहीं पे जो है सबसे पहले राइस का ग्रोन किया गया था, जो कि नॉर्थ में है। ओके, एज यू ऑल्सो कैन सी इन द मैप द सेंटर ऑफ इंडिया here. Next, trace the river Indus and its tributary. Tributary are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 205
2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea's coast. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको इंदुस रिवर को जो ट्रेस करना है और इसका ट्रिब्यूटरी का भी। ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है उसके सहायक नदियाँ, छोटे छोटे नदियाँ। ओके, लगभग 4700 साल पहले की यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि उसके आसपास जो है, नदियों के आसपास जो है, बहुत ही एकदम फ्लोरिस्ट सिटीज़ हुआ करते थे। और वहीं पे जो है ज़्यादातर आजकल जो भी नदियाँ किनारे बसे हुए हैं सिटीज़, वहीं जो है आजकल भी फ्लोरिस्ट है, आप सभी देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4700 साल पहले जो है वहाँ पे जो है फ्लोरिस्ट शहर भी, मतलब कि खिला फुला एकदम शहर वहाँ पे डेवलप्ड, मतलब कि सिटी वहाँ पे थे, बैंक ऑफ रिवर लेटर अबाउट। उसके बाद 25 साल पहले की बात फिर बताया जा रहा है कि सिटीज़ डेवलप ऑन बैंक्स ऑफ गंगा नदी। गंगा रिवर की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके किनारे भी, बैंक के किनारे भी जो है बहुत सारे सिटीज़, और उसके ट्रिब्यूटरी किनारे जो है या सी कोस्ट के किनारे जो है फ्लोरिस्ट सिटीज़ देखे जाते थे, अभी भी देखे जा सकते हैं। आप सभी देख सकते हो कि नदी किनारे जो भी सिटीज़ बसे हुए हैं, तो वो जो है डेवलप दिखती है, क्योंकि पहले से ही जो है उसके आसपास जो है लोग बसना शुरू कर दिए थे। Locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient times, the area along these rivers to the north, to the south of the Ganga, was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. Dear students, आपको जो है गंगा नदी को लोकेट करना है और उसके ट्रिब्यूटरी को भी, जिसको जो है सोन बोला जाता है। एंशियंट टाइम में जो है द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा का साउथ पार्ट वाला रिवर की बात की जा रही है कि उसको जो है मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि आजकल हमारे बिहार स्टेट में पड़ती है। इट्स रूलर, यहाँ के रूलर जो थे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लार्ज किंगडम वाले थे। इसका जो किंगडम था वो जो है और भी कंट्री के अदर भी पार्ट्स में भी सेटअप थे। ओके, throughout people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of live livelihood, as also to escape from natural disaster like floods or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है आप सभी देख सकते हो कि पीपुल जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे सब कॉन्टिनेंट में भी ट्रेवल करते थे। द हिल्स, हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, देखिए हिल्स और हाई माउंटेन्स को जो है इंक्लूड करके डिजर्ट, रिवर और सीज और भी बहुत सारे जगहों को इंक्लूड करके जो है लोग जो है एक जर्नी बनाते थे, यात्रा करते थे, जो कि बहुत ही डेंजरस होता था, लेकिन इम्पॉसिबल, नेवर इम्पॉसिबल। बताया जा रहा है कि वो जो बहुत ही डेंजरस होता था बट नेवर इम्पॉसिबल। ओके, ये भी बातें वहाँ पे बोली जा रही है। सो मेन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, और इस तरह से जो है मेन और वोमेन जो है अपने जीवनचर्या के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीने के लिए जो है भोजन के खोज में सर्च करते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। एज ऑल्सो टू escape from natural disaster like floods, droughts, sometimes men march in armies conquering other lands. ये स्टूडेंट्स वो जो अपने खाने की खोज में, सर्च में तो इधर उधर घूमते ही रहते थे, वो जो है इसका सामना तो करते ही रहते थे, साथ ही साथ वो जो है नेचुरल के आपदा से, डिजास्टर से भी वे लोग बहुत ही सामना करते थे, जैसे कि फ्लड्स हो गया, बाढ़ वगैरह हो गया। ओके,
और इतना ही नहीं, कुछ कभी कभी जो है कुछ ऐसे भी होते थे कि लोग जो है मार्च्ड आर्मी में करते थे, और आर्मी के सहारे वो जो है दूसरे के लैंड को जो है अदर के लैंड को जो है कॉन्क्यूरिंग करते थे, कब्जा करते थे, अपने साथ मिला लेते थे। ये भी जो है घटनाएं उस समय घटती थी। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं बल्कि मर्चेंट्स भी जो है ट्रेवल करते थे विथ कारवेंस और शिप्स, और जो है उसके सहारे जो है वैल्यूएबल गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते भी थे लोग। वहीं अगर रिलीजियस टीचर्स की बात करें तो वो जो है विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन वॉक करते थे, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे और जो भी एडवाइस होते थे वो जो है मतलब कि खराब जो भी बैड थिंग्स होते थे उसको रोकते थे, और वो जो है सभी को अच्छे इंस्ट्रक्शंस, अच्छे रास्ते दिखाते थे। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि अपने शायद ट्रेवल कर करके, घूम घूम कर वो जो है सभी जगह जो है एक अच्छे अच्छे संदेश को पहुंचाते भी थे, लोगों को शिक्षित भी करते थे। और इस तरह से जो है कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो कि नए नए जगहों को खोज करते थे, डिस्कवर करते थे। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन पीपल, और इतना ही नहीं बल्कि सभी के सभी जो है अपने वर्क के सहारे जो है लोगों के साथ मिलते थे, सभी को रास्ते दिखाते थे और अपने आइडियाज़ को लोगों के बीच शेयर भी करते थे। यह है पहले के लोगों का कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? आजकल जो है पीपल जो है क्यों ट्रेवल करते हैं? लुक एट द मैप फर्स्ट वंस मोर। Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. Across the seas, people from across the frontiers also came into the subcontinents and see settled here. जी स्टूडेंट्स, आजकल आप सभी देख सकते हो कि पीपल जो है ट्रेवल क्यों करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आप सभी देख सकते हो एक बार, और हिल्स, माउंटेन्स और सीज, और भी बहुत सारे नेचुरल फ्रंटियर्स और सब कॉन्टिनेंट्स का जो है फ्रंटियर आप सभी देख सकते हैं, जो कि क्रॉस करना, जिसको जो है क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और लोग ऐसे ऐसे हैं जो कि ट्रेवल इसलिए करते हैं ताकि वो जो है अपने डिज़ायर को जो है कंप्लीट कर सके, अपने विश को जो है पूरा कर सके। कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि माउंटेन्स को मापने के लिए ट्रेवल करते हैं, तो कोई सीज़ को पार करने के लिए, तो कोई जो है सब कॉन्टिनेंट्स को जो है also came into the some frontier people from across the frontier also came into the subcontinent and settled here। इतना ही नहीं, लोग जो है एक सब कॉन्टिनेंट्स को जो है क्रॉस करके दूसरे यहाँ भी वो लोग जो है जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सेटल्ड होना चाहते हैं वो। ओके, these movements of people enriched our culture traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. Dear students, as you all can see here, select, और इस तरह से जो है इस मूवमेंट के कारण जो है लोग जो है एक दूसरे के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जानते भी हैं, और एक दूसरे को वे भी प्रदान करते हैं, स्किल भी एक दूसरे को वे लोग देते हैं। लाइक कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक, कुकिंग फूड, और भी बहुत सारे सेवरल थिंग्स, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो कि बहुत सारे पहले के होते हैं। तो इस तरह से जो है डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू स्टॉप योर क्लास राइट नाउ,
क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा होती जा रही है। सो नेक्स्ट पार्ट will become in next class. Thanks dear students.